नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो नोट के माध्यम से हम बात करेंगे मैकियावेली के बारे में। मैकियावेली के जीवन परिचय को हम इस वीडियो नोट में देखने वाले हैं। अरस्तु को हमने देखा, प्लेटो को हमने देखा, आज हम मैकियावेली के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल्स का लिंक है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, नेट जीआरएफ पॉलिटिकल साइंस से है तो उसका डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक अलग से है। यदि आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड एसएसटी की तैयारी करना चाहते हैं तो फिर उसका भी टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही चैनल पर ज्वाइन बटन भी इनेबल हो गया है, आप चाहें तो हमें सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, मैकियावेली का जो जीवन परिचय है इसकी हम बात करते हैं। मैकियावेली का पूरा नाम निकोलो मैकियावेली भी आपको देखने को मिलेगा या फिर मैकियावेली ही प्रचलित है। मैकियावेली भी मिलेगा, मैकियावेली भी मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, एक ही बंदे का नाम है। देखिए, मैकियावेली या निकोलो मैकियावेली, इनका जो जन्म हुआ दोस्तों वो कौन से देश में हुआ? इटली में, नगर फ्लोरेंस नगर में हुआ। और सामान्य परिवार में ये जन्मे थे। ऐसा नहीं था कि इनका परिवार बहुत धनाढ्य था या फिर बहुत ही उच्च वर्ग से ये संबंधित थे। बिल्कुल सामान्य परिवार से ये संबंधित थे। और इनका जन्म हुआ था सन 1469 में, 1469 में, 1469 में 1469 के अंदर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब इनका हम अगर एक देख लें कि पूरा जीवन का काल क्या था तो वो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं आपके नोटबुक में। 1469 से लेके 1527, 1469 से लेके 1527 तक इनका पूरा जीवन काल था। और ये 58 वर्ष की उम्र में भगवान को प्यारे हो गए थे। कब? 58 वर्ष की उम्र में, 58 ईयर्स। ठीक है, इस जीवन काल में इन्होंने जो किया वो उसी बारे में हम आने वाली सीरीज में अध्ययन करेंगे। अब देखिए, तो ये निकोलो मैकियावेली हैं आपके। ठीक है, अब निकोलो मैकियावेली के जन्म के बाद में जैसे कि सामान्य बच्चे अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसी तरह निकोलो मैकियावेली ने भी शिक्षा तो ग्रहण की, लेकिन इन्हें अधिक उच्च शिक्षा प्रदान नहीं की गई थी। ऐसा नहीं है कि ये पढ़ने में तेज नहीं थे या फिर योग्य नहीं थे, लेकिन जो परिस्थितियाँ थी उनके अनुसार इन्हें अधिक उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला या फिर दी नहीं गई। लैटिन भाषा का अच्छा ज्ञान था मैकियावेली को, और मैकियावेली में बुद्धिमत्ता और योग्यता कूट कूट कर भरी थी, और इन्हें कूटनीतिज्ञ भी कहते हैं। कूटनीतिज्ञ मैकियावेली इनके नाम के आगे जोड़ा जाता है। ठीक है, अब इनका जब जन्म हुआ तो पुनर्जागरण आंदोलन भी उसी समय पर चल रहा था। पुनर्जागरण आंदोलन भी चल रहा था। पुनर्जागरण के समय पर ही इनका जन्म होता है, इटली के फ्लोरेंस नगर में एक सामान्य परिवार में 1469 में। ठीक है, अब इनकी उम्र हो जाती है 25 वर्ष। कितने वर्ष हो जाती है? 25 वर्ष। 25 वर्ष में इनकी जब जो ये योग्यता थी, इनके पास चतुराई थी, इन गुणों की वजह से इन्हें फ्लोरेंस गणराज्य में ही क्लर्क यानी बाबू जिसे हम कहते हैं, उसकी नौकरी इन्हें मिल गई। इन्होंने काफ़ी मेहनत से, लगन से काम किया, नौकरी इन्होंने शुरू की, अधिकारियों को प्रभावित किया, और फिर हुआ ये कि 4 वर्ष बाद ही इनका प्रमोशन हो गया। प्रमोशन होकर ये अच्छी पोस्ट पर, अच्छे पद पर, उच्च पद पर पहुंच गए। यहाँ पर ये 1512 तक कार्यालय में नौकरी करते रहे। अब जो ये क्लर्क से जब इन्होंने शुरुआत की थी, अपने अधिकारियों को इन्होंने प्रभावित करके उसमें उच्च पद इन्होंने हासिल किया। 1512 तक पद पर बने रहे, कार्य सेवा अपनी देते रहे। लेकिन इसी समय पर इनकी योग्यता इतनी अधिक थी, इनकी बुद्धिमत्ता इतनी अधिक थी कि इससे प्रभावित होकर इन्हें राजदूत बनाकर विदेशों में भी भेजा गया। राजदूत बनाकर विदेशों में भी भेजा गया। ठीक है, अब देखिए, दूत बनाकर विदेशी राज्यों में भेजा गया। वो क्या होते हैं? राजदूत होते हैं। इन्हें बहुत बार विदेशी दूत यानी राजदूत बनाकर भेजा गया, और 23 बार राजदूत नियुक्त हुए मैकियावेली अपने जीवन में 23 बार राजदूत नियुक्त हुआ था। इनके अंदर
इतने प्रभावी थे ये, इतनी इतनी योग्यता थी, इतनी बुद्धिमत्ता थी कि 23 बार ये राजदूत नियुक्त हुए। विभिन्न देशों में इन्होंने यात्रा की। ठीक है, अब इसी राजदूत के क्रम में हम देखते हैं तो ये उस समय पर राजदूत नियुक्त हुए जिस समय पर फ्रांस में लुई 12वें का शासन था। ठीक है, और रोमन सम्राट मैक्समिलियन का शासन था। पोप जूलियस द्वितीय के दरबार में पोप जूलियस द्वितीय का शासन था। तो इन सभी शासन वाली जगह पर जब ये जाते थे तो कूटनीतिक दाव पेच और राजनीतिक षड्यंत्र का अध्ययन का इन्हें अच्छा अवसर मिलता था। किन्हें मिलता था? मैकियावेली को। देखिए, राजदूत बनकर जब ये जाते थे, क्योंकि 23 बार ये राजदूत नियुक्त हुए, अनेक राज्यों में, देशों में ये गए, तो वहाँ पर इनको कूटनीति और प्लस में जो भी राजनीतिक षड्यंत्र चलते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य, एक शासक से दूसरे शासक के विरुद्ध, उसका इन्होंने करीबी से जानने को इनको मौका मिला, इनको अध्ययन करने का अवसर मिला। ठीक है, अब यहाँ पर हम कहें कि इन्हें 1502 में पोप अलेक्जेंडर छठे के सैनिक दृष्टि से योग्य बेटा था, एक जो नैतिकता के नियमों की परवाह नहीं करता था और अत्याचारों के माध्यम से इटली का शासन करने वाला जो था वो था सीजर बोर्जिया। कौन था? सीजर बोर्जिया, जिसके बारे में मैंने आगे लिखा है कि मैकियावेली के जीवन पर जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था। ध्यान दीजिएगा, मैकियावेली के जीवन पर सर्वाधिक जो प्रभाव था वो था सीजर बोर्जिया का। सीजर बोर्जिया का, इटली का शासक था ये। इसके संपर्क में जब आया मैकियावेली तो मैकियावेली को सीजर बोर्जिया ने बहुत अधिक हद तक प्रभावित किया। ठीक है, सीजर बोर्जिया से मैकियावेली इतना प्रभावित हुआ कि उन्होंने इसे आदर्श पुरुष मान लिया, मतलब खुद का आइडल मान लिया। जैसे आप किसी को फॉलो करते होंगे, ठीक है, मैं भी किसी को फॉलो करता हूँगा, आपके बड़े भाई बहन भी अलग अलग लोगों को फॉलो करते होंगे, अपना आदर्श मानते हैं, जिसके जैसा वो बनना चाहते हैं, जो उनके ऊपर अधिक प्रभाव डालते हैं। तो इन्होंने इसे आदर्श पुरुष मान लिया, आइडियल पर्सन मान लिया खुद का। किसे? सीजर बोर्जिया को। ठीक है, अब सीजर बोर्जिया को इन्होंने आदर्श पुरुष माना। साथ में दोस्तों मैकियावेली की हम द प्रिंस की आगे आने वाले वीडियो नोट्स में चर्चा करेंगे, खुल के चर्चा करेंगे। तो द प्रिंस में इन्होंने उसे, सीजर बोर्जिया को हीरो बना दिया। हीरो बना दिया मतलब नायक बना दिया, नायक बना दिया। ठीक है, 1512 इसमें फ्लोरेंस के गणराज्य में राजनीतिक परिवर्तन के साथ मैकियावेली का भाग्य भी पलट गया, या कह सकते हैं उलट गया। यहाँ पे पलट की जगह अगर मैं उलट लिख देता तो और भी अच्छा रहता, क्योंकि मैकियावेली का जीवन यहाँ पर बिल्कुल बदलने वाला था। जैसा उसका चल रहा था ना, वो बिल्कुल नष्ट होने वाला था और उस ट्रैक पर वो वापस कभी भी नहीं आने वाला था। होता क्या है आगे देखिए। तो दोस्तों स्पेन समर्थक मेडिजी या मेडिची, आपको दोनों ये शब्द लिखे हुए मिलेंगे विभिन्न पुस्तकों में। मेडिजी या मेडिजी शासकों ने गणतंत्र शासन के सभी अधिकारियों को शासकीय पद से हटा दिया। कहाँ? इटली पर। इन सभी को हटा दिया, जिसमें कौन था? मैकियावेली भी था, क्योंकि मैकियावेली भी वहाँ था अधिकारियों में, तो इसे भी हटा दिया गया। हटा ही नहीं दिया, जबकि मैकियावेली को उठाकर जेल में भी डाल दिया गया। ठीक है, अब मैकियावेली के ऊपर क्या हो रहा है? अत्याचार हो रहा है। तब मैकियावेली के दिन जो बिगड़ने लगे तो फिर वो कभी भी वापस सही नहीं हो सके। यहाँ पर मेडिजी परिवार जो था, मेडिजी जो शासक थे, स्पेन समर्थक जो थे, इन्होंने यहाँ पर विद्रोह कर दिया, आंदोलन कर दिया। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जंग हुई, जिसमें भीषण प्रतिक्रिया जो हुई थी, जिस नगर में हुई थी वो फ्लोरेंस में हुई थी, और ये जंग हुई थी स्पेन और फ्रांस। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रांस की पराजय होती है, और स्पेन वालों ने क्या किया कि जितने भी ये फ्लोरेंस में जो थे, इनको जेल में बंद कर दिया, बाहर निकाल दिया, इनकी शक्तियाँ छीन ली, इनके पदों पर सत्तारूढ़ हो गए। ठीक है, अब इसमें मैकियावेली भी था, तो मैकियावेली भी चपेट में आने से ना बच सका। तब मैकियावेली को मेडिची परिवार या मेडिची शासन ने
शासन के विरुद्ध षड्यंत्र के संदेह में जेल में डाल दिया। मैकियावेली के दोस्तों ने आखिरकार कोशिश की तो मैकियावेली जेल से तो छूट गया, लेकिन उसे जेल से छोड़ने पर क्या शर्त रखी पता है? शर्त ये रखी कि मैकियावेली किसी भी सार्वजनिक जीवन में कोई भी भाग नहीं लेगा। सार्वजनिक कामों में, सार्वजनिक स्थानों पर वो कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, कोई भी भाग नहीं लेगा। ठीक है। अब जब मैकियावेली के ऊपर ये फाउंडेशन जब लगा दी गई तो क्या मैकियावेली सार्वजनिक स्थलों पर, सार्वजनिक कार्यों में भाग लेगा? जी नहीं, वो नहीं लेगा। अब मैकियावेली का आता है जीवन का अंतिम समय। तो जीवन के अंतिम 15 वर्ष उसने सैन कैसियानो नामक गांव में समाज सेवा की और लिखने का कार्य किया। ठीक है। फ्लोरेंस का इतिहास लिखने का कार्य नाममात्र के वेतन से शुरू किया और उसकी समस्त कृतियां भी इसी 15 वर्ष में उन्होंने लिखी। जब उन्हें बाउंड कर दिया गया तो वो 15 साल तक अपने जीवन के अंतिम वर्ष उन्होंने सैन कैसियानो नामक गांव में बिताए, समाज सेवा की, लोगों की सेवा की और लेक फ्लोरेंस का इतिहास वो लिखने लगे। फ्लोरेंस की समस्त इतिहास की समस्त कृतियां इसी अवधि में लिखी गई। इटली की दशा बड़ी अस्थिर, असंगठित थी उस समय के ऊपर। तो सन 1527 की बात है। 58 वर्ष की उम्र में संगठित इटली का सपना देखने वाले इस महान इटालियन की क्या हो गई? मृत्यु हो जाती है। ये मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं कब? 1527 में 58 वर्ष की उम्र में ये मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है। तो अब मैकियावेली का जो ये जीवन था, इसे हम साधारण जीवन नहीं कह सकते, हम इसे साधारण जीवन नहीं कह सकते। इनकी जो रचना है वो कौन सी है? द प्रिंस। और भी रचनाएं हैं, लेकिन विश्व में इसे ख्याति भी मिली। ये कुख्यात भी है और विख्यात भी है। ये जो रचना है ये कुख्यात और विख्यात दोनों है। द प्रिंस में मैकियावेली ने अपनी कौन कौन सी बातों को दिखाया था, कौन कौन सी बातों को बताया था, उन सभी को हम इसमें आने वाले वीडियो नोट्स में कवर करेंगे। अब देखिए, मैकियावेली जो था, डनिंग महोदय कहते हैं कि भाई प्रिंस जो है वो सबसे महान रचना है। प्रिंस को महान रचना कह दिया डनिंग महोदय ने। मैकियावेली अपने समय का एक निचोड़ है। ये जोन्स लिखते हैं। कौन लिखते हैं? जोन्स। तो अलग अलग जितने विद्वान थे वो मैकियावेली के बारे में अलग अलग बातें करते थे। जैसे गेटल ने कहा कि मैकियावेली प्रथम आधुनिक यथार्थवादी है जिसने बताया कि राज्य को स्वयं के लिए जीवित रहना चाहिए तथा उसको अपने संरक्षण तथा हित संवर्धन का उद्देश्य रखना चाहिए। ये किसने कहा? ये कहा गेटल ने। ठीक है। किसके लिए कहा? मैकियावेली के लिए कहा। तो मैकियावेली के लिए किसने क्या कहा? मैकियावेली की रचनाएं कौन कौन सी हैं? मैकियावेली की अध्ययन पद्धति क्या है? मैकियावेली ने कितनी रचनाओं की रचना की? इन सभी बातों का हम नेक्स्ट वीडियो नोट में जिक्र करेंगे। बने रहिएगा चैनल के साथ। चैनल पर ज्वाइन बटन आ गया है, आप ज्वाइन बटन को अप्लाई करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।